हेलो डियर स्टूडेंट, आप सबका मेरे चैनल जाहिद हुसैन में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट द हिस्ट्री सिलेबस ऑफ क्लास 10. दैट इज़ द फर्स्ट चैप्टर, नेशनलिज्म इन यूरोप. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, वेदर इट इज़ 1 mark, 3 mark और 5 marks. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ नेशनलिज्म. एज वी नो द राइज ऑफ नेशनलिज्म, दिस चैप्टर rise of nationalism, the theme is nationalism. what is nationalism? राष्ट्रवाद, जिसे हिंदी में राष्ट्रवाद कहते हैं. तो नेशनलिज्म है क्या? तो नेशनलिज्म मीन्स दिस इज़ एन अफेक्शन और लव टुवर्ड्स ओन नेशन. नहीं, आप अपने कंट्री से जब आप प्यार करते हैं, अफेक्शन करते हैं, लव करते हैं और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म. इट कैन बी डिफाइंड दैट आइडेंटिफिकेशन विद वंस ओन नेशन and support for its interest, especially to the exclusion or detriments of the interest of the other nations. It is an affection and love towards one nation. This is nationalism. The second part is that in NCERT book you will find that nationalism started as anti-colonialism. चाहे हम इंडिया की बात करें या यूरोप की बात करें, तो चूंकि ये चैप्टर यूरोप की है तो सबसे पहले यूरोप से हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म स्टार्ट कैसे हुआ. तो आप देखें कि नेशनलिज्म रियली एक एंटी कोलोनिज्म के रूप में स्टार्ट हुआ व्हेन नेपोलियन बोनापार्ट कॉन्कर्ड ओवर जर्मनी, इटली और अदर नेशंस. दैट टाइम इट वाज नॉट अ नेशन. नेशन मीन्स इट वाज नॉट अ यूनिफाइड बाउंड्री, दैट वाज डिवाइडेड इन फेडरल स्टेट्स. मेनी फेडरल स्टेट्स एग्जिस्टेड देयर. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने उन सारे फेडरल स्टेट्स को एक किया क्योंकि उसके लिए ज़रूरी था. क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर आप जब तक पॉलिटिकल सिस्टम को यूनिफॉर्मिटी आप नहीं देते हो, इकोनॉमिक सिस्टम को आप यूनिफॉर्मिटी नहीं देते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिलता है. तो उस रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी होता है कि आप जो एरियाज़ है उसको आप यूनिफाइड करो, एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश करो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करो, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रेड, टैक्सेस सारे करना होगा. तो नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही किया. इसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने उस स्टेट्स पे रूल ओवर किया, लेकिन अब उस स्टेट्स के जो लोग थे उनकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो कंप्लीट नहीं हुई. दैट मीन्स दिस गवर्नमेंट डिड नॉट वर्क फॉर देयर इंटरेस्ट. तो अब जब उसके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया गया तो इसका सीधी सी बात रिजल्ट क्या होगा? तो उस कंट्री के लोग आपके जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट के खिलाफ हो गई. एक मूवमेंट चलाया. इस मूवमेंट का थीम बना नेशनलिज्म. चूँकि लोगों को ऐड करना होगा, जोड़ना होगा, तो जोड़ने के लिए जो सबसे बड़ा हमारे पास टूल होता है वो है नेशनलिज्म का. आज भी है. हम नेशनलिज्म के नाम पे लोगों को जोड़ते हैं कि भाई आप एक देश के हो, क्योंकि आपकी जो आइडेंटिटी है वो देश से है. अगर वो देश नहीं है तो आपकी आइडेंटिटी ज़ीरो है. ठीक उसी तरह से अगर आप इंडिया के सेंस में आप देखते हो तो इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स आया, इंडिया एक स्टेट, एक कंट्री नहीं था, एक नेशन नहीं था. इंडिया वॉज डिवाइडेड इन मेनी अदर स्टेट्स, जैसे राजपूताना, सिख, मराठे, नवाब, दीज एंड दैट्स. तो ये सारे जो स्टेट्स थे इसमें अलग अलग रूलर थे. उस रूलर के लिए